नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि में आपका स्वागत है। आज मैं राहुल कुमार आप सबको भगवान शिव और माता पार्वती की भक्तिमय प्रेम गाथा सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरी जिंदगी की सबसे प्रभावित विषय है। इस विषय के बारे में मैं बहुत कुछ आज आपसे बातें साझा करने जा रहा हूँ और ये मेरा सबसे पसंदीदा विषय है, भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम और उनकी भक्ति। शिव पार्वती इस संसार की सबसे सुंदर जोड़ी और पति पत्नी की सर्वोच्च उदाहरण है, जहां माता पार्वती हर बार जन्म लेकर केवल भगवान शंकर के साथ विवाह करती हैं और शिव और शक्ति में कोई भी अंतर नहीं है। उन्हें पुरुष और प्रकृति भी कहा जाता है। उन्हें कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, दोनों एक समान है। ना पुरुष उच्च है, ना स्त्री उच्च है और ना पुरुष नीच, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं है। और शिव ने पार्वती के सिवा किसी और स्त्री से नहीं मिलन किया। शिव केवल पार्वती के लिए है और पार्वती केवल शिव के लिए। उन्हें अर्धनारीश्वर, शिव शिवा, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, महाकाल महाकाली, मल्लिकार्जुन, उमा शंभु और कई नामों से जाना जाता है। शिव शक्ति ज्योति स्वरूप ईश्वर है। पुरुष और प्रकृति जिससे इस सृष्टि की रचना हुई है, उन शिव और शक्ति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जिस समय भगवान शिव और माता पार्वती का भव्य विवाह जिस समय भगवान शिव और माता पार्वती का भव्य विवाह हुआ, उस समय चारों ओर माहौल आनंदमय होता है। माता पार्वती भगवान शंकर की तपस्या कई वर्ष तक करने के पश्चात उन्हें भगवान शंकर से वरदान मांगा और भगवान शंकर से ये वरदान मांगा कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो भगवान शंकर ने उन्हें तथास्तु कहकर ये वरदान दे दिया। शिव और पार्वती का प्रेम एक ऐसी उदाहरण है जो हम सब के लिए भक्ति और प्रेम के संग गृहस्थ जीवन की सर्वोच्च उदाहरण है। भगवान शिव जो देवों के देव महादेव हैं, पर्वतों पर रहने वाले, भूत प्रेतों के राजा और दूसरी तरफ महलों में रहने वाली सुंदर रूप छवि वाली राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, जिन्हें गौरी और उमा भी कहा जाता है। माता पार्वती माँ आदि शक्ति का अवतार है, जो पहले सती और फिर पार्वती के रूप में जन्मी। गौरी को बचपन से ही भगवान शंकर की भक्ति में रुचि थी। उन्होंने कई वर्ष तक भगवान शिव का कठोर तप करके उन्हें पति रूप में पाया। इन्हीं का एक रूप अर्धनारीश्वर भी है। भगवान शिव और माता पार्वती पति पत्नी की एक पत्नी की एक सर्वोच्च उदाहरण है। इनके बारे में जितना भी बताऊं उतना कम है। जिन लोगों ने भगवान शिव की सच्ची भक्ति की, उन्हें उनकी अनुभूति होती है और भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और हर संकट में उनकी रक्षा करते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को उनकी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार उनके वर भी देते हैं और उनकी कामनाएं भी पूर्ण करते हैं। मां सती के वियोग में भगवान शिव
ने क्रोध में आकर तांडव किया और भगवान शिव ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर फेंक दिया और वीरभद्र को प्रजापति दक्ष का सर काटने के लिए भेज दिया। पश्चात सती के शरीर को अपने कंधे पर लेकर सृष्टि में चारों ओर घूमते रहे और मनुष्यों जैसे रोने लगे। शिव शक्ति के कई नाम हैं, जैसे उमा महेश, मल्लिका अर्जुन, शिव शिवा, महाकाली महाकाल, महादेव महादेवी, उमानाथ, गौरीनाथ, गौरी शंकर और गौरी, शिव और शक्ति। दोनों में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, दोनों एक समान है। आदि शक्ति जो अन्नपूर्णा है और भगवान शिव सृष्टि के रचयिता। भगवान शिव और माता पार्वती से हमें ये सीखना चाहिए। भगवान शिव केवल माता पार्वती से प्रेम करते हैं और उनके अलावा किसी और से नहीं, किसी अन्य स्त्री से नहीं। वही माता पार्वती भी भगवान शिव के अलावा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकती। इसके लिए उन दोनों के आपसी प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण को इसका कारण समझना चाहिए। माता पार्वती ने भगवान शिव के बाहरी रूप को नहीं, अपितु भीतर की सुंदरता को पहचाना और जहां शारीरिक प्रेम केवल पति पत्नी को कुछ क्षणों और प्रेमी प्रेमियों को कुछ क्षणों का आनंद देता है, वहीं सच्चा प्रेम वो है, सच्चे प्रेम और भक्ति में वो आनंद है जो किसी भी नशे से या किसी अन्य वस्तु से नहीं प्राप्त होता और कई समय तक रहता है। हालांकि इसे सच्चे प्रेम को हासिल करना बहुत कठिन है, क्योंकि कई परीक्षाएं देनी पड़ती है, किंतु जो दे के कुछ ना मांगे वही तो सामान देने वाला प्रेम है, जिसमें किसी रंग रूप जाति वर्ण धन निर्धन का भेद नहीं, जिसका अर्थ है आपसी प्रेम और सेवा। इस बंधन में त्यागने योग्य है तो केवल अहम, ईर्ष्या, कामसिक सोच और लोभ, जहां प्रकृति हमें आपसी प्रेम सिखाती है और प्राकृतिक सुंदरता को पहचानना और सादगी के साथ स्वीकार करना सिखाती है, वहीं आजकल हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि केवल स्वयं के बारे में सोचते हैं। आज शिव पार्वती जैसी जोड़ी के जीवन और व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और इस शिक्षाओं पर आप स्वयं ही नहीं, मैं भी चलने का प्रयास करता रहूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय शिव शक्ति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को